15 जून 2025 को भारत के इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट A1171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकरा गई। विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 की मौत हो गई और जमीन पर मौजूद कम से कम 38 लोग भी मारे गए। कुल मिलाकर ये भारत की सबसे घातक हवाई त्रासदी बन गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद मुआवजा कैसे दिया जाएगा, बीमा क्लेम कैसे फाइल होता है और कौन इसका बोझ उठाएगा। सबसे पहले यात्री बीमा की बात करें, सभी यात्रियों को पैसेंजर लीगल लायबिलिटी इंश्योरेंस के तहत मुआवजा मिलता है, जिसे मॉन्ट्रियल कन्वेंशन गवर्नर करता है। इसके तहत एयरलाइन को हर मृतक यात्री के परिवार को करीब 1.75 करोड़ रुपए तक देना होगा, बिना किसी गलती के सबूत मांगे। अगर परिवार लापरवाही साबित कर दे तो ये राशि और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन ये सब शुरुआत है। एयर इंडिया ने एक एक्स ग्रेशिया के तौर पर 1 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि देने का ऐलान किया है, यानी ये भुगतान कानून रूप से जरूरी नहीं था, लेकिन परिवारों को शुरुआती मदद के लिए किया गया है, खासकर अंतिम संस्कार, मेडिकल और लीगल खर्चों के लिए। अब बात करते हैं हॉस्टल में मारे गए घायल लोगों की। ये लोग विमान में नहीं थे, इसलिए इन्हें थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस कवर करता है। इस पॉलिसी के तहत जान माल के नुकसान के लिए भी बीमा क्लेम किया जा सकता है। हॉस्टल की इमारत, आसपास की संपत्तियां और घायल स्टाफ, छात्र सभी मुआवजे के हकदार हैं। लेकिन बीमा कंपनियां खुद से संपर्क नहीं करती। परिवारों को एयरलाइन या बीमाकर्ता से संपर्क करना होता है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के साथ। अगर दस्तावेज पूरे हैं तो सीधे मामले में मुआवजा कुछ हफ्तों में मिल सकता है, लेकिन कानूनी विवादी डॉक्यूमेंट्स अधूरे हो तो महीने भी लग जाते हैं। अब सबसे अहम सवाल कि विमान का नुकसान कौन भरता है। इसका बीमा होता है हल इंश्योरेंस के तहत। एयर इंडिया का बोइंग 787/8 लगभग 150 से 200 करोड़ का बीमित था। ये पॉलिसी मुख्य रूप से टाटा, AIG और न्यू इंडिया इंश्योरेंस जैसी कंपनियां देती हैं, लेकिन असली बोझ री इंश्योरेंस कंपनियों पर आता है, जैसे लंदन की एलियट्स या AIG ग्लोबल। इस दुर्घटना में विमान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, यानी पूरी बीमा राशि का क्लेम होगा। अनुमान है कि केवल यात्री मुआवजा ही करीब $350 मिलियन का बैठेगा। इतिहास बताता है कि ऐसी घटनाओं में बीमा सिस्टम काम करता है, जैसे 1977 की टेनेरिफ क्रैश, 2009 की एयर फ्रांस फ्लाइट 447 या भारत में 2010 की मैनेग्लोर क्रैश। बीमा ने हमेशा पीड़ितों और परिवारों को राहत दी है, बशर्ते वे समय पर क्लेम करें और प्रक्रिया को समझे। और अगर किसी परिवार को मृतक यात्री की बीमा पॉलिसी की जानकारी नहीं है तो IRDAI का IIB पोर्टल मदद करता है। बस नाम, जन्म तिथि, पैन और मोबाइल नंबर जैसे बेसिक डिटेल डालकर पॉलिसी का रिकॉर्ड सर्च किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर इतनी भीषण दुर्घटना के बाद सवाल सिर्फ दर्द और न्याय का नहीं है, बल्कि ये भी है कि हमारा सिस्टम कितना तैयार है ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए, और क्या हम सही जानकारी और सपोर्ट के जरिए पीड़ितों की मदद कर पा रहे हैं या नहीं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब भी किसी गंभीर मुद्दे पर बात करें तो आप सबसे पहले हमसे जुड़ें।